फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम समानांतर चतुर्भुज देखते हैं ना। समानांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा होता है कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो। क्या हो? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर हो उसे कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। देखिए ये एडी के सामने क्या है, बीसी, दोनों लाइन समानांतर है। समानांतर रेखा कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती है, चाहे आगे बढ़ाए या पीछे बढ़ाए। वैसे ही ए बी और डीसी समानांतर रेखा है, तो इसको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है, समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख का अर्थ होता है सामने वाला कोण, यानी इस कोण के सामने ये है ना कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण डी। कोण बी बराबर कोण डी। वैसे ही कोण ए बराबर कोण ए बराबर कोण सी। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये हो गया। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी होता है समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण उसे कहते हैं, देखिए जब दो लाइन एक ही लाइन पर दो एंगल बनाता है उसी को आसन कोण कहते हैं। तो समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो कोण डी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी ये कोण और ये कोण का योग कितना हो गया, 180। वैसे ही कोण ई और कोण डी, कोण ई प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वैसे ही कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। देखिए ये आसन कोण है ना, दो लाइन इस पे इस लाइन पर है, अंतिम बिंदु है तो यहाँ पे एक आसन कोण बनेगा। फिर इन दोनों का अंतिम बिंदु यहाँ इन दोनों पे है तो यहाँ पर आसन कोण बनेगा। वैसे ही इन दो लाइन का अंतिम पॉइंट ये है तो यहाँ पे दो आसन कोण बनेगा। इसका भी आसन कोण इन दो लाइन का यहाँ पे बनेगा। आसन कोण कितना बनेगा, 4। तो समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे बराबर नहीं होते। विकर्ण का अर्थ होता है आमने सामने के कोण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विकर्ण। इंग्लिश में डायगोनल्स कहते हैं। जैसे कोण डी और कोण बी को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, विकर्ण। कोण ई और कोण सी को मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, विकर्ण। तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है। तीसरा पॉइंट हो गया, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी लंबवत समद्विभाजित करते हैं। यानी मान लीजिए या इस बिंदु को ओ मान लिए, क्या मान लिए, तो ओ, तो ई हो जाएगा ई ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। इसके बराबर हो जाएगा ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी के। ठीक है, वैसे ही ओ डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। वैसे ही ओ डी बराबर हो जाएगा ओ बी के। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का अर्थ होता है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होगा। एक और प्रॉपर्टी देखिए, समानांतर का अर्थ होता है समानांतर लाइन जो एक दूसरे को कहीं कट नहीं करते, यानी इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी होगी ना वो बराबर होगी। और समानांतर रेखा के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों लाइन कहीं पे कट नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों लाइन कहीं पे कट नहीं कर रही है। एक और पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोण अगर 20 डिग्री दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए संलग्न आसन कोण का जो 180 होता है ना, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 160। 160 प्लस 20 मिलाएंगे 180 हो गया। वैसे ही देखिए 160 प्लस 20 180 हो गया। ये 160 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। समझ में आ गया। पहले बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर। आसन कोण का योगफल 180 होता है। देखिए 180 आ रहा है हर जगह और ये भी बराबर आ रहा है। ठीक है,
इस लाइन का अगर ये 3 मीटर दे दे, ए ओ की लंबाई 3 मीटर, ओसी की लंबाई भी क्या हो जाएगी 3 मीटर। इसकी लंबाई यदि 4 मीटर दे दे तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, ये भी 4 मीटर। समझ में आ रहा है। एक बात और देखिए, 90 एक राइट एंगल आप लोगों को बताए होंगे, राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण कहलाता है, जिसको एच से सूचित करते हैं। ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो एच बराबर क्या होता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इन दोनों का मान दिया रहा है तो ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 90 के सामने वाला क्या हो गया, भुजा, ये कर्ण हो गया ना, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिके 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 मीटर। तो आप आसानी से अगर दो मान दिया रहेगा तो इसकी लंबाई निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो गया 5 मीटर। जब ये 5 मीटर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 5 ही मीटर होगा ना, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वैसे ही इसका भी आप मान निकाल सकते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 5 ही मीटर होगा ना, ये भी कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो आसानी से इस थ्योरी को याद करके समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक और होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। और परिमाप होता है समानांतर चतुर्भुज का परिमाप, ये किसी का भी परिमाप क्या होता है, सभी बाहरी भुजाओं का जोगफल। सभी बाहरी भुजाओं का क्या होता है, जोगफल। तो सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ दो, 5 5 10 5 5 कितना आ गया 20 मीटर, ठीक है। ये कंडीशन नहीं है कि सारी भुजाएं बराबर ही होनी चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में आ गया है सब भुजा बराबर आ गया ना, अलग अलग भी हो सकता है। तो आप आसानी से इस फॉर्मूला को याद करके इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए ऐसे अगर दे दे तो यहाँ से जो लंब डालेंगे ना, ये हो गई ऊंचाई, और ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया आधार। आधार मान लो ये 6 मीटर दे दिया, ये दे दिया 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। कितना होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है ना। तो आधार का मान दिया हुआ है 6 मीटर, ऊंचाई का भी मान दिया हुआ 5 मीटर, तो 6 5 30 मीटर स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ गए, ठीक है। आप समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए समानांतर चतुर्भुज में कई त्रिभुज बन रहा है, 4 को बन रहा है, और ये भी कौन सा त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समकोण त्रिभुज। देखिए सबका समकोण है, और पूरे वृत्त का अंश माप कितना होता है 360, वैसे सबको जोड़िएगा तो 360 आ गया, ठीक है। अगर ये यहाँ पे अगर पूछ दे ये वाला कोण, तो ये वाला कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 में 20 दिया हुआ तो शेष कितना बच गया 160 ना बच गया, तो 160 डिग्री ये हो जाएगा। ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर बाहरी कोण पूछेगा तो 160 है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना 180 डिग्री। यहाँ पे भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाह्य कोण अगर पूछते 20 है तो ये कितना हो जाएगा 160, ये भी 160 है तो ये कितना हो जाएगा 20। और एक और बात हम आप लोगों को बताए थे कि सभी बाहरी कोणों का जोगफल कितना होता है 360 डिग्री। किसी भी बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360। आप ऐड करके देख सकते हैं 360 ही आएगा। 160 160 320, अब 20 अब 20 40, 360 हो गया। इस तरह आप समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सारे थ्योरी को देख लिए। इन थ्योरी का प्रयोग कर आप समानांतर चतुर्भुज से रिलेटेड सवाल सब बना सकते हैं, है ना। चलिए एक सवाल देखते हैं, है ना। देखिए एक सवाल दिया हुआ है जिसमें एक समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, AB की लंबाई दिया हुआ, पूछ रहा है कोण D, कोण B और कोण C निकालने के लिए, तथा OC की लंबाई
ओडी की लंबाई और ओबी की लंबाई निकालना। देखिए हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे लंब समद्विभाजित करते हैं। तो ये जब 6 है यो की लंबाई, तो ओसी की लंबाई भी क्या हो जाएगी, 6 ही ना हो जाएगी, क्या हो जाएगी। और ये कितना डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर कट करता है, सब 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ओबी की लंबाई निकाल सकते हैं हम, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण की लंबाई दिया एक और एक केओ की लंबाई दिया, तो वो भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। वो भी बराबर क्या होता है, रूट में 10 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 यहाँ के क्या होता है 100 माइनस 6 का 36, 36 में से 100 में से 36 या 64, रूट 64 का वर्गमूल कितना 8। तो ये कितना हो जाएगा, ओबी की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर। ये भी अगर मीटर में दिया है मीटर, जब ये ओबी की लंबाई 8 मीटर हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अब देखिए आसानी से ये भी निकाल सकते हैं सीडी की लंबाई। हम बताए थे समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समानांतर और बराबर होती है, तो ये 10 मीटर है, तो ये भी कितना होगा 10 ही मीटर। तो सीडी की लंबाई आसानी से निकाल ली, सीडी की लंबाई कितना हो जाएगा 10 मीटर। अब देखिए एक और थ्योरी बताए थे कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। जब कोण ई का मान 40 डिग्री दिया हुआ तो कोण सी भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री, कितना हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते 40, तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब ये आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक और थ्योरी बताए थे, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, यानी एक ही रेखा पर बने दो कोणों का योग 180। तो ये 40 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा, दोनों को जोड़िए 180 आ जाएगा। तो कोण डी का मान कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब इसका भी बता सकते हैं, आमने सामने का कोण क्या होता है बराबर, जब ये 140 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 140, तो कोण बी का भी मान कितना हो गया 140 डिग्री, ठीक है। वैसे ओसी की भी लंबाई निकाल सकते हैं, किसकी, ओसी की लंबाई कितना आया 6 मीटर, ये हो गया 6 मीटर। वैसे ही ओडी की लंबाई कितना आया था 8 मीटर, ठीक है। अब कह रहा ओबी की लंबाई, ओबी, तो ओबी की लंबाई भी कितना आ गया 8 मीटर। आसानी से थ्योरी को याद को माइंड में रखकर सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिगर वाइज क्वेश्चन पूछता, अगर ये बाह्य कोण पूछ दे तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ये 40 दिया है ऑलरेडी, तो ये कितना बच गया 140 डिग्री, आसानी से निकाल सकते। इस तरह आप समानांतर चतुर्भुज के बारे में देख लिए, इन थ्योरी को याद करके सारे सवाल को सॉल्व कर सकते। यदि आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।